नमस्कार, मैं सुधीर कौशिक फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस टैक्स जर्नी में, जहां हमने बात की थी इनकम हेड्स की और इनकम में से कैसे कंप्यूट करके हम डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस क्लेम करके अपनी इनकम को, टैक्सेबल इनकम को कम करते हैं और फिर टैक्स स्लैब्स क्योंकि एक हैं उसके बाद टैक्स पे करते हैं। इस बीच में हमने इनकम में से जो घटाया है, जहाँ इनकम टैक्सेबल से कम की है, उसको हमने कैसे किया, एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस के भरोसे। अब वो हैं क्या एग्जेम्पशंस, वो डिडक्शंस होती क्या हैं, क्या ये दोनों अलग हैं, क्या हमें कब कर सकते हैं, या ये एम्प्लॉयर देगा, मेरी सैलरी में से मिलेंगी या मेरे बिजनेस में से मिलेंगी, इसके ऊपर आज हम थोड़ा सा और चर्चा करके इसको ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। तो एग्जेम्पशंस और डिडक्शन सुनने में कई बार इसमें लोगों में बहुत ही ऐसा लगता है कि एक ही बात है। हाँ, एक बात है, क्योंकि दोनों ही हमारे टैक्सेबल इनकम को कम कर रही हैं, बिल्कुल सही। लेकिन एग्जेम्पशन ज़्यादातर हमें कहाँ मिलती है, जब हम एक्सपेंस क्लेम करते हैं, रिम्बर्स करते हैं एक तरह से। तो जब हमारा एक्सपेंस है, जैसे कि HRA के लिए हम रेंट पे कर रहे हैं, उसकी रसीद दे रहे हैं, वो हमारा HRA एग्जेम्पशंस कहलाता है। जैसे हम लीव ट्रैवल कन्वेंस जो हमारा होता है, जो रिम्बर्स करते हैं अपने एम्प्लॉयर के थ्रू, वो भी एग्जेम्पशन है। लेकिन अगर मैंने LIC इन्वेस्टमेंट किया और वो ATC में क्लेम किया, वो मेरा डिडक्शन है, अंडर चैप्टर 6 से आता है वो। ऐसे ही मैंने मान लो मेडिकल इंश्योरेंस किया। ये जो चीज़ें हैं, एग्जेम्पशन और डिडक्शन दोनों टेक्निकली अलग हैं। आपको सिर्फ साधारण भाषा में क्या ध्यान रखना है, मेरे खर्चे, मेरे एक्सपेंसेस, वो ज़्यादातर मेरे आएंगे एग्जेम्पशन में। अब जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ज़्यादातर जो फ्यूचर के लिए मेरे फायदे की चीज़ें हैं, वो मेरी आएंगी डिडक्शन में। ठीक है, इन दोनों में अब आपको टैक्स बचाना है, समझना था, तो ये इससे आसान करना मुश्किल है, इसको इतने में समझ लो। लेकिन एग्जेम्पशन में एक बारीक सी चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए। कुछ एग्जेम्पशंस आपको सिर्फ एम्प्लॉयर दे सकता है। आप खुद से अगर उसका प्रूफ देना भूल गए एम्प्लॉयर को, तो वो नहीं मिलेगी। जैसे कि LTA की जो एग्जेम्पशन है, वो आपको आपका एम्प्लॉयर ही देगा। अगर आप भूल गए तो आप अपने रिटर्न में क्लेम नहीं कर सकते। जबकि HRA की आपने गलती से एम्प्लॉयर को नहीं बताया, किसी भी वजह से रह गया, तो आप रिटर्न में भी क्लेम कर सकते हो। तो जरूर कर लेना, अगर एम्प्लॉयर ने टैक्स काट लिया है तो आपका रिफंड आएगा। तो ये दोनों एग्जेम्पशन में फ़र्क आ गया। एक एम्प्लॉयर को बताना है, जरूर बताना है, वैसे तो दूसरा भी बता दो, क्यों आप अपने ऊपर बर्डन रखना चाहते हो। लेकिन अगर रह गई है तो फाइल करते हुए क्लेम कर लो। इसी तरह से हमारे को डिडक्शन में समझना है। डिडक्शन में सारी डिडक्शंस, आप ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर दे सकता है या नहीं दे सकता, आप खुद तो क्लेम कर ही सकते हो। एम्प्लॉयर ने किसी वजह से नहीं दी कि भाई ये रसीद को मैं आपको एक्सेप्ट नहीं करता, ये होम लोन की, तो आप क्लेम कर सकते हो अपने रिटर्न में एज इंडिविजुअल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपका एम्प्लॉयर ने नहीं दी, कहीं भी रह गई, तो उसको क्लेम करना है। और बाद में अगर इनकम टैक्स ऑफिसर उसके लिए प्रूफ मांगता है तो आपको देना होगा, और ये वेरीफाई करने का उनके पास राइट है कि वो आपका फाइनली रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे। बट आपका क्लेम करने का राइट है। अगर आपको लगता है आपकी डिडक्शन सही है, आपकी इन्वेस्टमेंट सही है, जरूर क्लेम करें। ज़रूरत है तो टैक्स एक्सपर्ट्स की मदद ले लें। तो डिडक्शन में जब हम कर रहे हैं, हम इन एक्सपेंसेस को जो एग्जेम्पशन के लिए कर रहे हैं और जो डिडक्शन, इसमें अपनी फाइनेंशियल नीड का ध्यान रखना है। मेरी ज़रूरत क्या है, वहाँ पर कौन सी डिडक्शन है, कौन सी नहीं है, वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं। आप अपनी फाइनेंशियल नीड को आइडेंटिफाई करें, अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करें, और पूरी कोशिश करें कि सपोज करो मुझे मेडिकल इंश्योरेंस 50 लाख का चाहिए और वहाँ उसमें 25,000 का प्रीमियम में 20,000 में होता है, आप 20,000 प्रीमियम दें। अगर आपको मेडिकल इंश्योरेंस 5 लाख का चाहिए, आप 5 लाख का लें। आपके हो सकता है फैमिली में कोई गवर्नमेंट ऑफिस में है, पूरी तरह से आपको सुरक्षित है पूरा परिवार, तो हो सकता है आपको मेडिकल की कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन ऐसे ही हमारी ATC है, ATC में आप ऐसे ही इन्वेस्ट ना करें। आपको ये देखना है मेरी ज़रूरत क्या है। अगर मेरे बच्चे की ट्यूशन फीस आ रही है जो कि वो ATC में आती है, तो फिर मुझे और इन्वेस्टमेंट शायद ना करनी पड़े। हो सकता है 1 लाख 1.5 लाख बच्चों की ट्यूशन फीस हो, या आने वाले 2 साल के बाद है, तो फिर मैं आज कोई लंबी इन्वेस्टमेंट की ना कोशिश करूं। तो इन डिडक्शन को, एग्जेम्पशन को क्लेम करते हुए हमें अपनी फाइनेंशियल ज़रूरतें, जो है हमारी, जो एक्चुअली पैसे की ज़रूरत है, या जब मुझे पैसा रिटायरमेंट के लिए जोड़ना है तो मैं NPS में लगाऊं, एडिशनल डिडक्शन लूं। क्यों मैं PF में और ज़्यादा करूं, जो 1.5 लाख के ऊपर मेरा एम्प्लॉय में जा रहा है, लेकिन टैक्स सेविंग नहीं मिल रही क्योंकि मेरा बच्चे की ट्यूशन फीस ज़्यादा है या मेरे होम लोन की रीपेमेंट ज़्यादा है। ऐसी चीज़ों को ज़रूर एक बार अपने फॉर्म में भर के देख ले कि कहाँ पर ओवर हो रहा है, कहाँ पर कम है, ताकि मेरा टैक्स ज़्यादा बचे। टैक्स ज़्यादा बचाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो आपके परिवार की फाइनेंशियल वेलनेस निश्चित करता है। और अगर आप टैक्स ज़्यादा दे रहे हो, इसका मतलब है कि आपने अपने पैसे को दूसरों पे छोड़ दिया कि सरकार आपका, देश का, घर का भला करेगी। कर भला मतलब आपका टैक्स सही,
तो घर भला। ये मैं बार बार कहता रहता हूँ, अपने टैक्स को सही पे करो। हम चुराने की बात नहीं कर रहे, टैक्स इवेजन की बात नहीं कर रहे हैं, टैक्स बचाने की बात कर रहे हैं। बचाना तो देखो, हमारे तो पुराने लोग कहते हैं कि पैसा एक एक पैसा जोड़ करके ही बनता है, बूंद बूंद से सागर। इस सागर को बड़ा करो, छोटा सागर नहीं चलता है, सागर बड़ा ही होता है। तो अपनी मेहनत के पैसे को यूं ही ना जाने दें। हमारे अगले प्रोग्राम में जहां हम इसकी कोशिश करेंगे कि इन एग्जामिशंस को कैसे क्वांटिफाई करना होता है, किस तरह से हमारी फाइनेंशियल नीड्स के साथ मैच करना होता है और क्यों करना होता है, ताकि ये डिडक्शन ऐसा नहीं कि सरकार ने यूं ही दे दी है। जहाँ जहाँ हमारा, हम कोई जुआ खेलने में पैसा लगाएंगे, क्या सरकार डिडक्शन देगी? नहीं देगी। तो जो हमारे ज़रूरत है उसके लिए डिडक्शन है। तो इस बात को आगे और गहराई से समझेंगे, कुछ स्पेसिफिक डिडक्शंस को डिस्कस करेंगे हम, ताकि आप लोग अपनी डिक्लेरेशन में जो एम्प्लॉयज़ के लिए भी होने जा रहा है, अगर गलती से कुछ रह गया है उसे ठीक कर लें। ठीक, नमस्ते।